everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Pathshala. So today I am going to take CBSE class 10 and from your footprints without fit book I am going to take chapter 6, the making of a scientist. So in this video I am going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. उसको जब कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी जो है आगे बढ़ता रहा। जाहिर सी बात है हम आगे तो बढ़ना चालू ही रखेंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ा और मैंने दिखाया कि मैंने जो है उस जो है मतलब उस काम को करने के लिए ट्राई किया एक्सपेरिमेंट को, और इस वक्त मैं जीत गया। भले ही मुझे उसका एक्सपेरिमेंट मतलब मैंने जो किया वो रियल रिज़ल्ट नहीं निकला, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने करके दिखाई आगे, और इसीलिए मैं एक्सपेरिमेंट मतलब वो जो कंपटीशन था वो जीत गया। कुल मिला के इसने साइंस में जो सीखा था कि रियल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो इसने करके दिखाया। भले ही उसका रिजल्ट ना निकला हो, लेकिन इसने करके दिखाया और ये जीत गया। द नेक्स्ट ईयर his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. The theory was that viceroy looks like monarchs because monarchs don't taste good to birds. Viceroy on the other hand do taste good to birds. So the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. So next year, अगले साल जब उसने जो है साइंस के लिए प्रोजेक्ट का जो वर्क था, ठीक है, वो इस थ्योरी की जो है मतलब पता लगाना था कि वाइसरॉय जो बटरफ्लाइज होती है वो मोनार्क की कॉपी करती है, मतलब मोनार्क तितलियां जो होती है उसकी कॉपी करती है। कौन? वाइसरॉय। ये जो थ्योरी ये थी कि वाइसरॉय तितलियां जो होती है एक्चुअली वो बिल्कुल मोनार्क की तरह जैसी दिखती है, क्योंकि मोनार्क तितलियां जो है का टेस्ट जो है वो बर्ड्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब मोनार्क को जो है बर्ड्स बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, वो टेस्ट में अच्छी नहीं होती है, दिखने में भले ही हो लेकिन वो मोनार्क को जो है अच्छी नहीं लगती। मतलब बर्ड्स जो होते हैं वो मोनार्क को खाना पसंद नहीं करते, जबकि वाइसरॉय की अगर बात की जाए तो बर्ड्स जो है उसे खाने में अच्छी लगती है। जैसे हम कहते हैं ना अलग अलग तरीके की जो टेस्ट होता है खाने में, इसीलिए मोनार्क तितलियाँ जो है मतलब बर्ड्स खाना पसंद नहीं करते हैं, जबकि वाइसरॉय तितलियों का टेस्ट जो है पंछियों को अच्छा लगता है। इसीलिए जितनी वो जो है मतलब मोनार्क की तरह दिखती है, ठीक है, उतनी कम जो है वो मतलब बर्ड्स का जो है वो डिनर बनने में कम होता है। इसीलिए इसकी कॉपी करती है ताकि पंछी जो है जो बर्ड्स वगैरह है वो इन्हें ना खाएं। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्च. He found that a starling would not eat ordinary bird food. I would eat all the monarchs it could get. Ebright said later research by other people showed that viceroy probably do the copy to the monarch. This project was placed first in the zoology division and third overall in the country science fair. इसीलिए इसने बाद में कहा, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया भाई साइंस के अंदर कि आखिर क्या क्या हुआ है। इसने बता दिया कि मोनार्क जो है वो बर्ड्स को अच्छी नहीं लगती, वाइसरॉय लगती, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा कॉपी करती है ताकि पंछियों से खाने के बाद जो है वो बच जाए। एब्राइट का प्रोजेक्ट जो था उसका मतलब प्रोजेक्ट ये देखना था क्या हकीकत में जो है क्या बर्ड्स जो है मोनार्क तितलियों को खाते हैं क्या, ठीक है। और उसने क्या पाया कि स्टॉर्लिंग मतलब गहरे जो है चमकीले पंखों वाली एक आम चिड़िया, जिसे क्या कहते हैं? टेलियर, ठीक है, टेलियर कहते हैं। एक स्टॉर्लिंग एक बर्ड का ही नाम है जो एक गहरे पंखों वाली होती है, मतलब चमकीले पंख होते हैं और नॉर्मल चिड़िया की तरह होती है, और उसे टेलियर कहते हैं। वो कह रहा है कि वो ऑर्डिनरी खाना जो है वो नहीं खाती है, ठीक है, मतलब जो पंछियों का जो नॉर्मल फूड होता है वो नहीं खाती है, ठीक है। इससे जो जितनी भी मोनार्क तितलियाँ मिलती है वो क्या करती है? वो उन्हें खा जाती है। इसीलिए स्टॉर्लिंग जो बर्ड है वो मोनार्क तितलियों को ज़्यादा खाती है। फिर एब्राइट ने अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है लोगों को ये दिखाया कि वाइसरॉय जो तितलियाँ होती है वो हकीकत में मोनार्क की कॉपी करती है, ठीक है, मोनार्क तितलियों की कॉपी करती है। और इस जो प्रोजेक्ट था इसमें उसने क्या किया? जूलॉजी डिवीज़न के अंदर मतलब जंतु विज्ञान विभाग में पहला नंबर, और काउंटी साइंस फेयर के अंदर उसे जो है
थर्ड जो है ओवरऑल स्थान मिला, मतलब पोजीशन पर वो आया। तो फाइनली अब उसने मोनार्क और वाइस रॉय के बारे में बताया। जैसे देखिए, हाउ इज मोनार्क बटरफ्लाई, जो टॉप में है ये मोनार्क है, डिफरेंट फ्रॉम द वाइस रॉय बटरफ्लाई बॉटम। सो ये वाइस रॉय है और ये मोनार्क है, तो ये कितनी इसकी कॉपी करती है ताकि ये इससे बच जाए, इसीलिए ये इसकी कॉपी करती है। In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory of the life of cells. So, जब एब्राइट सेकेंड ईयर के अंदर आया, हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में, तो रिचर्ड एब्राइट ने जो है एक रिसर्च स्टार्ट की, मतलब एक शोध जो है स्टार्ट किया, और उसे जो है एक अननोन इंसेक्ट, मतलब पता नहीं है, उस अज्ञात कीट कह सकते हैं, जो हार्मोन की खोज की ओर ले गया। हार्मोन जो है मतलब कोई अननोन है जिसका पर्टिकुलर इंसेक्ट का नेम नहीं मेंशन है यहाँ पर, तो एक अननोन इंसेक्ट का हार्मोन की तरफ जो है वो उसकी खोज को लेके चला गया। और इनडायरेक्टली, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो जो उसकी थ्योरी थी, न्यू थ्योरी जो थी कोशिकाओं के जीवन पर, उसने जो है एक नए सिद्धांत की ओर ले गया। मतलब एक जो उसकी रिसर्च थी कि भाई सेल्स की जो लाइफ पर वो किस तरीके से वर्क करती है, वो उस सिद्धांत की तरफ से लेके चला गया। The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on monarch pupa? Everyone assumed the spots were just ornamental. Ebright said, but Dr. Akhar didn't believe it. So अब ये क्वेश्चन जो आता है, जिस सवाल का जो है जवाब उसने जो है देने का जो है ट्राई किया, वो सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि आखिर वो जो मोनार्क प्यूपा है, जो तितली है, बटरफ्लाई है, मोनार्क प्यूपा, उसके ऊपर जो 12 छोटे छोटे से जो है एकदम जो है सुनहरे जो स्पॉट्स है, दाग है, धब्बे हैं, ठीक है। सो मोनार्क प्यूपा पर जो 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बों का क्या मतलब है, मतलब क्यों है वो उसकी बॉडी पर। सो एब्राइट ने जो कहा, वो हर कोई सोचता था कि जो है उसके जो धब्बे हैं, स्पॉट्स है, वो सिर्फ ऑर्नामेंटल, मतलब सजावटी हैं और कुछ नहीं है, एब्राइट ने जो है कहा। लेकिन डॉक्टर हकार्ट इस बात पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने कहा, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि जो मोनार्क प्यूपा है उसके ऊपर जो बॉडी के ऊपर जो है 12 स्पॉट्स जो है वो उससे रिलेटेड है कि नहीं है। तो उन्होंने तो बोला ऑर्नामेंटल है, लेकिन डॉक्टर हकार्ट इस बात को लेके एग्री नहीं करते हैं। To find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. So, अब इसका जवाब तो ढूंढना ही था, तो जाहिर सी बात है इसके लिए जो है डिस्कवरी करनी ही थी। सो उस जवाब का पता लगाने के लिए एब्राइट और उसका जो एक स्टूडेंट था, एक और बहुत अच्छा जो साइंस का स्टूडेंट को लेकर उसने जो है सबसे पहले जो है उन्हें एक डिवाइस बनाना पड़ा, मतलब एक यंत्र को जो है बनाना पड़ा, जो ये दिखाता था कि वो जो धब्बे हैं, वो जो स्पोर्स है, वो क्या कर रहे हैं, हार्मोन को जो है वो पैदा कर रहे थे, जो बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था। ठीक है। सो इसीलिए सबसे पहले एब्राइट और उसी का जो है एक और साइंस के अंदर जो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट स्टूडेंट था, सबसे पहले उन्होंने एक डिवाइस बनाया, यंत्र तैयार किया, जिससे पता चले कि भी स्पोर्ट जो है वो हार्मोन को पैदा कर रहे हैं, जो बटरफ्लाई की डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी थे, मतलब ज़रूरी थे। दिस प्रोजेक्ट वन Ebright first place in the country fair and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won third place for geology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. So ये जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट में जो है एब्राइट ने काउंटी फेयर के अंदर जो है क्या किया, अब सबसे पहला जो है जीता है। ठीक है, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के अंदर। सो इसने फाइनली आखिर जीत ही लिया है, क्योंकि इसकी तमन्ना रही है कब से ये कर रहा है। सो इसीलिए इसने जूलॉजी पार्ट में जो है थर्ड जो है पोजीशन लिया है जूलॉजी पार्ट में।
सो उसे जो है इंटरनेशनल साइंस और जो है इसमें एंट्री मिल गई, क्योंकि जब एब्राइट ने इस प्रोजेक्ट को जीता काउंटी फेयर के अंदर, तो उसको एंट्री मिल गई इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के अंदर, जहाँ पर उसने 3rd प्लेस जीता था जूलॉजी के लिए, मतलब जंतु विज्ञान के लिए। और उसे गर्मियों में जो है मतलब समर टाइम के अंदर जो है वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में जो है कीट विज्ञान संबंधी जो है प्रयोगशाला में काम करने का जो है मौका मिला। ठीक है, एंटोलोमोजी जो होता है वो कहा जाता है कि भाई एक ब्रांच होती है जैसे कीट विज्ञान जिसे कहते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह की जो है स्टडी की जाती है, उस लेबोरेटरी में जो है इसको काम करने का मौका मिला समर टाइम के अंदर। एज अ हाई स्कूल जूनियर Richard Ebright continued his advanced experiment on the monarch pupa. That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer. In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spores. That project won first place for zoology at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory, at the laboratory of the US Department of Agriculture. So जब वो आया कि भाई हाई स्कूल के जो है जूनियर के अंदर आया, जूनियर के जो है रूप में जो है रिचर्ड एब्राइट ने जो है कंटिन्यू जो है मोनार्क प्यूपा पर अपने जो है एडवांस कार्य को कंटिन्यू रखा। मतलब सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही नहीं, उससे रिलेटेड और एडवांस जो है रिसर्च वगैरह जो थी मोनार्क प्यूपा के लिए, तो उसने एज ए हाई के तौर पर मतलब हाई स्कूल के जूनियर के रूप में जो है रिचर्ड एब्राइट ने मोनार्क प्यूपा जो होता है उसके एडवांस कार्य जो है कंटिन्यू रखे। उस साल जो है प्रोजेक्ट जो था उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता इंटरनेशनल साइंस फेयर, उसके अंदर उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता और उसको एक और चांस मिला आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का ड्यूरिंग समर टाइम। सो गर्मियों में उसे एक और मौका मिला प्रोजेक्ट में काम करने का, जो आर्मी स्कूल जो थी जैसे इसको पहले मौका मिला था और इसने वर्क किया था, रिसर्च किया था, तो इसको फिर से एक और मौका मिला क्योंकि इसने फर्स्ट प्राइज़ वहाँ पर जीता था। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट ए स्टेप फर्दर. He grew cells from a monarch's wings in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spores. That project won first place for the zoology at the international fair. He spent the summer after graduation during further work at the army laboratory, at the laboratory of the US Department of Agriculture. So जब ये सीनियर ईयर के अंदर आया, हाई स्कूल के जब सीनियर साल के अंदर आया, तो वो एक कदम और जो है क्या हुआ, आगे बढ़ा और उसने जो है सेल्स को जो है उसने एक मतलब काम किया जिसमें मोनार्क के पंख से मतलब विंग से जो है कोशिकाओं का जो है डेवलपमेंट दिखाया। ठीक है, कल्चरल किया मतलब संवर्धन किया, दिखाया कि वो कोशिकाएं जो है मतलब अलग अलग होकर जो है डिवाइड होकर फेड होकर जो है हार्मोन जो है तितली के पंख के जो है शल्कों के रूप में तभी विकसित होती है जब जो है सुनहरे धब्बों से जो है उसे क्या मिलता है, सुनहरे धब्बों से जब हार्मोन को जो है वो भोजन मिलता है, खाना मिलता है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट जूलॉजी में जीता था उसने इंटरनेशनल फेयर के अंदर। उसके बाद उसने समर जो है समर टाइम जो है ग्रेजुएशन के बाद वहीं पे जो है बिताई और उसको जो है आर्मी के जो है लेबोरेटरी के अंदर और लेबोरेटरी में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में जो है कार्य करते हुए जो है बिताई। मतलब इसने समर टाइम जो है यहाँ पर काम करते हुए बिताई क्योंकि उसको जो है जैसे इसने पहले ही बोला था भाई मोनार्क प्यूपा का जो स्पोर्ट्स धब्बे वगैरह है वो किस तरीके से काम करते, क्या वाकई में ही वो उसके काम है या सिर्फ दिखावटी है। तो इसीलिए यहाँ पर इसने ये क्लियरली बता दिया कि भाई उसने विंग से जो है मोनार्क प्यूपा के विंग से जो है ये दिखाया कि सेल्स जो है वो डिवाइड हो जाती है और डेवलप करती है नॉर्मल बटरफ्लाई में, वो भी विंग स्केल्स के तौर पर मतलब शल्कों के तौर पर जो है विकसित होता है, डेवलपमेंट होता है। तब उन्हें जो है सुनहरे धब्बों से जो हार्मोन मिलता है वो ही उसी का जो है खाना होता है।
सो इसीलिए उसने समर में जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी जो है काम कर कर समर को बिताया था। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, Ebright went back to the laboratory of Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of hormones. सो आने वाले जो समर टाइम जो था, आने वाला जो समर टाइम जो था, इसने बताया है कि भाई जब उसने ये सब कुछ कर लिया, सब कुछ बिता लिया, कर लिया, आने वाली जो गर्मियों का दिन जो था, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है उसका फर्स्ट ईयर के बाद एब्राइट ने जो है क्या किया, सो इसीलिए आने वाले समर में जो है एज ए फ्रेशमैन, मतलब जिसका फर्स्ट ईयर ही होता है, ठीक है, उसने जो है एज ए मतलब फर्स्ट ईयर के तौर पर जो है एब्राइट ने क्या किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है वो लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में जो है उसने वो वापस गया और उन्होंने जो है मतलब जो गोल्डन स्पॉट्स जो होते हैं उससे बहने वाले हार्मोन पर जो है वो काम किया, ठीक है, क्योंकि ये वापस से जो है लेबोरेटरी गया और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो लैब थी वहाँ पर गया और उसने जो है वापस से और ज़्यादा काम किया कि जो गोल्ड स्पॉट्स जो है मतलब जो सुनहरे धब्बे जो थे प्यूपा के, मोनार प्यूपा के, उससे जो है हार्मोन जो है बहने वाले हार्मोन पर उसने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने जो है लेबोरेटरी जो है बहुत ज़्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड थी, बहुत जैसे दम घुटता है, जैसे बहुत ज़्यादा मतलब उच्च स्तरीय जो कहा जाता है, सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस जो थी। अब उसने जो है इस गोल्डन स्पॉट, जाहिर सी बात है बहुत क्लोजली और बहुत हाई कैटेगरी की जो है लेबोरेटरी चाहिए जिसमें बारीकी का सामान हो, सारे जो है यंत्र वगैरह हो, सारे के वहाँ का सामान हो पूरा का पूरा, जो एटलीस्ट केमिकल स्ट्रक्चर को पढ़ सके, मतलब रासायनिक जो संरचना होती है को जो है वो पहचान पाए, ठीक है। सो उसने क्या किया कि वो जो लेबोरेटरी होती है वो काफ़ी उच्च स्तरीय थी, मतलब हाई लेवल के उसमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे, साधन वगैरह थे और इसीलिए उसने जो है हार्मोन के जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो उसे पहचान पाया, क्योंकि जो लेबोरेटरी थी उसमें उसने देखा तो उसमें उसने पाया कि ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी की है और वो उसी के थ्रू ही देख पाया। A year and a half later, during the junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of hormone. अब जो है 1.5 साल बाद अपने जूनियर जो है मतलब उसी के दौरान जूनियर ईयर के दौरान ही एब्राइट को एक आइडिया आया, नए सिद्धांत के लिए विचार आया और उसने इस थिंकिंग में उसे तब आया जब वो हार्मोन की जो है क्या कर रहा था, एक्सरे फोटोज़ देख रहा था, मतलब रासायनिक संरचना के जो है एक्सरे फोटो देख रहा था। तब उसके दिमाग में एक अचानक ही न्यू सेल ऑफ लाइफ के लिए एक नया आइडिया आया। When he saw those photos, Ebright didn't shout Eureka or even I have got it, but he believed that along with his finding about insect hormone, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles, how the cell can read the blueprints of its DNA. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell, thus DNA is the blueprint of life. So, जब एब्राइट ने वो फोटो देखे तो उसने जो है वो चिल्लाया भी नहीं यूरेका, यूरेका मतलब जीतना या मुझे मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं चिल्लाया वो, और बल्कि वो यकीन करता था, ठीक है, लेकिन उसे विश्वास हो गया है कि जो इंसेक्ट होते हैं उनके हार्मोन के बारे में जो है उसकी खोज के साथ में, क्योंकि इंसेक्ट के जो हार्मोन्स हैं उसके बारे में तो था ही, लेकिन जो फोटो थे वो कुछ और जो है एक बायोलॉजी जो है उसकी मतलब जीव विज्ञान की जो है एक पहेली का उसको उत्तर मिल गया, ठीक है, कि जो सेल होते कोशिकाएं होती है वो किस तरीके से जो है डीएनए के खाके को पढ़ सकती है, ठीक है। सो डीएनए जो होता है
किसी कोशिका के जो है मतलब एक तरीके से एक न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है, केंद्रक में वो जो है चीज़ होता है, पदार्थ होता है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करती है, मतलब वंशानुक्रम को। जो आपने देखा होगा जैसे कोई अगर गोरा चला आ रहा है तो फैमिली में सारे ही गोरे होते हैं, या कोई सारे काले होते तो काले होते, तो हेरिडिटी होती है। या कोई डिजीज़ होती है, जैसे किसी को कैंसर है तो कैंसर है, या फिर टीबी है तो टीबी है। तो इस तरीके से हेरिडिटी किस तरीके से कंट्रोल होती है, एक दूसरे से किस तरीके से ट्रांसफर होती है, उसको कैसे पढ़ा जाता है। सो ये सारे जो है सारी चीज़ें जो फंक्शन होते हैं कोशिकाओं के, वो सारी चीज़ों को जो है निर्धारित करता है। और इसी तरीके से डीएनए जो है हमारे ज़िंदगी का खाका होता है, मतलब ब्लूप्रिंट होता है, खाका होता है। तो इसने जो है जब ये इन कोशिकाओं के फोटो देख रहा था, इसको डीएनए का जो है पता चल गया कि डीएनए जो होता है हर इंसान का अलग होता है, और उसी से ही पहचान होती है। जैसे आपने देखा होगा कई क्राइम जो केस वगैरह होते हैं उसमें मोस्टली जब बहुत ज़्यादा बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, डीएनए के कौन सी टाइप की बीमारी हो रखी है, हेरिडिटी कौन सी है, कौन किसका जो है फादर है, मदर है। सो इन केसे में भी जो है डीएनए करवाया जाता है, तब पता चलता है कि वो जो है जो ब्लूप्रिंट होता है वो एक सिंगल ही होता है, वो किसी के लिए चेंज नहीं होता है। सो इसीलिए जब ये खोज कर रहा था प्यूपा के लिए, तो इसको एक नई जो है पजल मिल गया कि भाई डीएनए को कैसे पढ़ा जाता है और ये हमारी लाइफ साइकिल को किस तरीके से जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो इसीलिए इसे बहुत बड़ा जो है आंसर मिल गया, लेकिन इसने फिर भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिए यहाँ पर जीतने के। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स to show how it could happen. Together, they later wrote the paper that explained the theory. So, एब्राइट और उसका कॉलेज में उसके जो है रूम का जो साथी था जेम्स वोंग, ठीक है, जेम्स आर वोंग, दोनों ने जो है पूरी रात जो है मतलब ड्राइंग पिक्चर बनाते हुए, मतलब चित्र बनाते हुए जो है मॉलिक्यूल्स की जो है प्लास्टिक मॉडल बनाए, ठीक है। और इसने जो है मॉलिक्यूलस होती है मतलब सबसे छोटी इकाई, यूनिट जो होती है, सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलस। तो इन्होंने क्या किया, प्लास्टिक के मॉडल बनाए मॉलिक्यूलस को दिखाने के लिए कि आखिर जो है ये किस तरीके से काम करते हैं, ये दिखाने के लिए कि आखिर ये कैसे होते हैं। उसके बाद उन्होंने पेपर में जो है आगे इसकी थ्योरी को जो है साथ में मिलकर जो है लिखा कि मतलब ये किस तरीके से क्या होता है। तो इस सिद्धांत के बारे में जो है उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि किस तरीके से काम करती है। सरप्राइजिंग, नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट, ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड with highest honors. Second in his class of 1,510 students, Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. तो इसमें कोई सरप्राइजिंग की बात ही नहीं थी, ठीक है। सो अपने जितने भी नॉन पर्सन है सभी पर्सन को जो है मतलब ना चौंकाते हुए, मतलब कि उम्मीद सभी को ऐसी थी जब वो इतना था, तो उम्मीद के अकॉर्डिंग ही रिचर्ड एब्राइट ने जो है हार्वर्ड से जो है सबसे ज़्यादा जो है ग्रेजुएटिंग की। उन्होंने जो है अपनी ग्रेजुएटिंग सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑनर्स के साथ जो है पास की। उनकी क्लास के अंदर जो कहा गया है कि 1,510 स्टूडेंट की अपनी क्लास में वो जो है सेकंड आया। सो आप देखिए कितना इंटेलिजेंट है कि 1510 बच्चे हैं उसमें वो सेकंड आया। तो जाहिर सी बात है उम्मीद तो थी ही, जब उसने इतने बड़े बड़े काम किए तो इंटेलिजेंट तो वो था ही। और फिर उसने जो है जब उसने सेकंड आया, एब्राइट हार्वर्ड जो है मेडिकल स्कूल में एक मतलब ग्रेजुएटेड बन गया, ठीक है, क्योंकि उसने जो है हार्वर्ड मेडिकल से जो है रिसर्चर बन गया, वहाँ पर शोधकर्ता जिसे कहते हैं। तो वहाँ से उसने ग्रेजुएटिंग कर लिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पर उसको जो है एक रिसर्चर की हार्वर्ड मेडिकल की जो है डिग्री मिल गई। वहाँ उसने अपनी जो है सिद्धांत को जांचने के लिए जो है काफ़ी प्रयोग किए थे। तो उसने अपनी टेस्ट जो थ्योरी थी उसको टेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे जो है एक्सपेरिमेंट किए थे, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आता है अगर आप करते हो, क्योंकि सिर्फ अगर आप किताबी ज्ञान लेते हैं तो साइंस सब्जेक्ट जो है आपको समझ में नहीं आता है जब तक आप खुद थ्योरी जो है प्रैक्टिकली नहीं करते हैं। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he has not
time for other interests. Ebright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all-round outdoors person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibit. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम क्या सोचते हैं सिर्फ पढ़ाकू ही है, ये उसका सिद्धांत ही नहीं सिद्ध होता है, ठीक है। अब इसने जो है बता दिया है कि भाई उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, इफ द थ्योरी प्रूव्स correct, it will be a big step toward understanding the process of life. It might also lead to new ideas of preventing some ideas of cancer and other disease. All of this possible because of the Ebright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spores on monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. Because I have already reading this paragraph, so I will explain in the same. इसने क्या कहा, जब इसने नई जो उसने सिद्ध की थी उसका सिद्धांत जो है वो सही साबित हुआ, और ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा जो है स्टेप था लोगों को भी समझाने के लिए कि लाइफ का प्रोसेस क्या होता है, मतलब ज़िंदगी की प्रक्रिया को समझने की दिशा में एक सबसे बड़ा कदम होगा। मेनली जो कहा जाता है नए आइडिया मिलेगा सबसे ज़्यादा कैंसर को रोकने के लिए या फिर अलग अलग डिजीज़ को रोकने के लिए, नए विचारों की ओर ले जाए। क्योंकि जाहिर सी बात इसने जो थ्योरी दी है हार्मोन की, सेल ऑफ लाइफ दी है, तो उसके अकॉर्डिंग कह रहा है हम जो है सभी कुछ टाइप के कैंसर को रोक सकते हैं या फिर अदर डिजीज़ के बारे में भी रोक सकते हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ये सिर्फ हुआ एब्राइट की जो है साइंस की क्यूरियोसिटी के लिए, मतलब जिज्ञासा के लिए वजह से ही संभव हुआ है। और जो है इसका जो पर्पस जो था कि भाई मोनार्क प्यूपा के जो है स्पोर्ट्स के जो है उद्देश्य पर जो है उसका हाई स्कूल का जो शोध था, रिसर्च जो था, उसने कोशिकाओं के जीवन पर जो है एक और सिद्धांत ले गया, मतलब सेल ऑफ लाइफ। इसने तो शुरू किया था कि भाई मोनार्क प्यूपा जो है उसके स्पोर्ट के बारे में पता लगाना था, लेकिन इसको जो है एक नई थ्योरी जो है सेल लाइफ के बारे में मिल गई। तो एक कोई भी काम करने जाते हैं ऐसा नहीं है कि वो कामयाब ना हो सकता है उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ हो जाए। तो एब्राइट ने जो है सेल लाइफ के बारे में भी बता दिया। रिचर्ड एब्राइट जो है काफ़ी इंटरेस्टेड था साइंस में, ये तो हमें पहले ही पता है। तभी से रही है जब से उसने जो है सबसे पहले बर्ड्स वगैरह को कलेक्टिंग करना सीखा था। तो इसीलिए उसने जो है बटरफ्लाई के बारे में उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तब से ही जब वो बटरफ्लाइज को जो है कलेक्ट करता था, मतलब इकट्ठा करता था, संग्रह करता था। लेकिन उनकी ये रुचि इतनी गहरी नहीं है कि उन्हें जो है मतलब दूसरी चीज़ों पर जो है इंटरेस्ट ना लगे। मतलब आपको लगता होगा कि भी डीप इतनी भी गहरी नहीं है कि वो अदर फील्ड में एक्टिव ही ना हो या इंटरेस्ट ना हो। हम ऐसा सोचते नहीं, पढ़ाकू बच्चा है, साइंस का बच्चा है, तो हो सकता है अदर फील्ड में एक्टिव ना हो, लेकिन ऐसा नहीं था। एब्राइट जो है डिबेट के अंदर काफ़ी बड़ा चैम्पियन था और पब्लिक स्पीकर भी था, मतलब पब्लिकली वो बहुत शानदार जो है वो बोला करता था, वाद विवाद करता था, और जो है मतलब किसी भी सामने, जैसे पब्लिक स्पीकर भी था, डिबेटर था, वाद विवाद कर सकता था, और एक अच्छा सा जो है कैनोइस्ट था। कैनोइस्ट मतलब जो आपने देखा होगा बोट वगैरह जो चलाते हैं अकेले, उसमें वो कर सकता था। और इस तरीके की सारी जो है उसका नेचर था। आउटडोर्स पर्सन था, मतलब लोगों से मिलने जुलने वाला पर्सन था, सोशलिस्ट था, काफ़ी मिलता जुलता था लोगों से भी, ठीक है। मतलब एक्सट्रोवर्ट पर्सन था। आउटडोर्स पर्सन मतलब एक्सट्रोवर्ट पर्सन था, शाई वाला नहीं था, हर काम परफेक्टली और कॉन्फिडेंस के साथ करता था। और यही नहीं, वो बहुत अच्छा एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी था, बहुत अच्छे फ़ोटो खींचा करता था वो, और स्पेशली नेचर से रिलेटेड वो काफ़ी अच्छा जो है फोटोग्राफर था, पर्टिकुलर नेचर का और साइंटिफिक एग्जिबिट का। मतलब बहुत ज़्यादा जो साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जीबिशन वगैरह होती है, उनसे रिलेटेड जो भी प्रदर्शनी वगैरह होती है, उनका सबसे अच्छा वो फोटोग्राफर भी था। देखिए, लोग कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई कीड़ा होते हैं और पढ़ाई करने वाले बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो एब्राइट ने इस बात को गलत साबित किया है कि अगर आप अच्छे से जो है जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसको टाइम दें, आप उस काम को कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ। तो देखिए एब्राइट ने कितने अच्छे अच्छे जो है सेल ऑफ लाइफ दी है, उसके बावजूद भी ये अच्छा फोटोग्राफर है, अच्छा कैनोइस्ट है, गुड स्पीकर है, चैम्पियन है डिबेट के अंदर। आप देखिए इसने एक ही पर्सन ने अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग जो है वक्त बिताया है एक ही टाइम में। कहा जाता है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, जैसे मोस्टली बच्चे कहते हैं,
तो सभी के पास सिर्फ 24 आवर्स ही होते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप उस 24 आवर्स को कहाँ खर्च करते हैं, आपकी लाइफ बनाने में या फिर सोशल मीडिया में या फिर फालतू की गपशप के अंदर। ऐसा नहीं है कि सभी को सिर्फ यही एडवाइस दी जाती है आप सिर्फ पढ़ाकू बनो, नहीं, क्योंकि लाइफ से जो बाहर जो कहा जाता है बुक से बाहर भी बहुत अच्छी लाइफ होती है और वो हमें शायद किताब से ज़्यादा सिखा देती है। सो इसीलिए आप उसका बैलेंस रखें, बुक से पढ़ें, अच्छे से नॉलेज लें और फिर उसे अपनी लाइफ के अंदर डालें। जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ है जो कामयाब हुई है, सो उनका तरीका अलग रहा है लेकिन वो भी हमारी तरह ही रहे हैं, लेकिन कुछ करने का वे होता है वो हमें अलग बनाता है। इन हाई स्कूल Richard Ebright was a straight A student because learning was easy. He turned a lot of his energy toward the debating the model United Nations Club. He also found someone to admire, Richard A. Wheeler. He is a social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Wheeler was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Ebright said. Richard would always give that extra efforts. Mr. Wheeler said, what pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest. So जब वो हाई स्कूल के अंदर आया, अब इसकी कहानी बता रहे क्योंकि जितना कुछ करना था वो बता ही चुके हैं। सो हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट ईमानदारी से एक बहुत अच्छा जो है स्टूडेंट रहा था, क्योंकि उससे जो है क्योंकि सीखना काफ़ी इजी था, ऐसा इसने कहा है, काफ़ी इजी सीख था उसके लिए और उसने अपनी सारी एनर्जी जो है डिबेट से रिलेटेड जो है बिताई। ठीक है, डिबेट में या फिर जो है मॉडल जो है क्लबों में लगा दी थी। जब वो एक अच्छा स्टूडेंट था तो उसने अपनी सारी एनर्जी जो है डिबेट कंपटीशन में लगा दी और यूनाइटेड नेशन क्लब वगैरह में लगा दी उससे रिलेटेड। और उसे कोई इसे ऐसा भी मिला जिसकी वो तारीफ़ करे। जाहिर सी बात, आप सोचो आप एब्राइट तारीफ़ कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ तो बात होगी। ठीक है, सो उसने सब कुछ वक्त बिताया लेकिन उसने एक शख्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, रिचर्ड ने जो है वेलर, जो उसके सोशल स्टडी के टीचर रहे हैं। ठीक है, और जो दोनों क्लबों के बारे में वो उसे एडवाइज़र भी थे और प्लस टीचर भी थे। सो कहा जाता है जो एब्राइट ने कहा कि उस वक्त मिस्टर मेरेल मेरे लिए बिल्कुल सही पर्सन थे। उसने बोला है, टीचर के बारे में तारीफ़ की है कि मिस्टर वेलर जो थे वो मेरे लिए बिल्कुल सही पर्सन थे, उन्होंने मेरे मन को जो है नए आइडियाज़ को खोल डाला। क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली टीचर जो है स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि एक जो टीचर ही जानता है कि बच्चे की क्वालिटी किस फील्ड में है, वो क्या कर सकता है आगे और वो क्या नहीं कर सकता। सो एक टीचर जो है, जैसे गॉड ने टीचर को ही, एक गुरु ही सब कुछ बताया है कि अगर गुरु को फॉलो करे या टीचर को फॉलो करे तो वो जो है उसकी लाइफ को बना सकता है, क्योंकि एक टीचर ही होता है उसकी क्वालिटी को पहचानने वाला। तो यहाँ पर इसके सोशल स्टडी के टीचर ने इसकी पहचान कर दी और बोल दिया, और दोनों जगह वो उसको एडवाइस भी देते रहे हैं और लाइफ को उसकी नई थिंकिंग को ओपन करने वाले उनके टीचर ही थे। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव मी दैट एक्स्ट्रा इफर्ट्स। सो इसीलिए उसने जो है कहा है कि भाई अलग अलग जो भी चीज़ कही है, सो रिचर्ड ने जो है हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट दिया है। जैसे हमें अगर कोई काम करना हो तो हम क्या सोचते हैं, अच्छा कल है तो चलो रात तक कर लेंगे, अभी तो बहुत सारा टाइम पड़ा है। ठीक है, तो मिस्टर वेलन ने कहा रिचर्ड हमेशा जो है एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता था, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। जिस बात से मुझे खुशी हुई वो क्या थी कि वो ये थी कि वो एक ऐसा पर्सन था जो मतलब बटरफ्लाई या फिर अदर इंटरेस्ट पर अपने सारे काम को, रिसर्च को जो है रात में कम से कम 3-4 घंटे तक जो है डिबेट जो है कंपटीशन में लगाता था। मतलब कोई भी काम अगर वो करता था तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता था। जैसे लोग आधी रात को तो सोचते यार 10 बज गई, 11 बज गई, चलो सो जाते हैं, बहुत रात हो गई। तो ये कह रहा अपने काम को करने के लिए मतलब सारे काम करता था वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। दिन में जो भी उसके काम होते थे, जो भी इंटरेस्ट होता था, वो सारे काम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करता था। और रात को वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता था, कम से कम 3-4 घंटे अपने डिबेट से रिलेटेड कोई भी रिसर्च होता था उस पर लगाता था।
इसीलिए तो कहा जाता है सभी पर्सन के पास 24 आवर्स है, लेकिन आप अपने उसको कहाँ यूज़ करते हो। सो वो जितनी भी डिबेट रिसर्च होती थी उसमें सारा जो है किया करता था, जो भी उसके अदर फील्ड में इंटरेस्ट था या फिर बटरफ्लाई से रिलेटेड उसकी कोई भी थ्योरी थी उससे रिलेटेड। Richard was competitive. Mr. Weller continued, but not in a bad sense. He explained, research wasn't interested in winning or winning as stakes of winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reason, he wants to be the best. सो रिसर्च अभी जो कह रहा है इसके बारे में कह रहा है कि जो रिचर्ड जो था वो काफ़ी कम्पिटिटिव पर्सन था, मतलब प्रतिस्पर्धा था, लेकिन गलत रूप में नहीं, बिल्कुल गलत वे में नहीं था। फिर उन्होंने आगे बताया कि रिचर्ड जो था, उन्होंने समझाया कि रिचर्ड को जीतने में सिर्फ जो है जीतने की खातिर नहीं थी, ना ही जो है इनाम पाने के लिए थी, इसके बजाय वो सिर्फ इसीलिए जीतता था क्योंकि वह अपनी ओर से जो है सबसे अच्छा काम करता था। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि यार ये कंपटीशन जीत जाए तो हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। सो वो जो कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था वो जीतने के लिए नहीं करता था कि नहीं मुझे सिर्फ जीतना है या फिर प्राइज़ लेना है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो इसीलिए जीतने की कोशिश करता था कि वो अपना बेस्ट दे सके, जितना अच्छा वो अपना जो है काम कर सके, और वो सही मायनों में एक अच्छा बनना चाहता था। हकीकत बात ये थी कि वो बहुत अच्छा बनना चाहता था, उसकी नज़र में ये नहीं था कि सिर्फ जीतो विंस हो जाओ अवार्ड वगैरह ले लो, नहीं, वो रियल में अपनी नज़रों में जो है अच्छा बनना चाहता था। And that is one of the ingredients in the making of a scientist. Start with the first rate mind, add curiosity, and mix the will to win for right reason. Ebrard has these qualities from the time the book, The Travels of Monarch X, opened the world for science to him. Richard Ebrard was never lost his scientific curiosity. So, ये जब उसने कहा भाई जीतने के लिए वो सिर्फ अच्छा इंसान बनना चाहता था, और यही एक साइंटिफिक बनने के लिए, मतलब एक साइंटिस्ट बनने की सबसे बड़ी जो है क्वालिटी होती है कि आप अच्छा बनना चाहते हो, सबसे पहले अपने माइंड के साथ शुरुआत कीजिए, फिर उसे क्यूरियोसिटी से जोड़िए, फिर जो है जीतने सही मायनों में जीतने की जो चाहत होती है उसको मिलाइए, और एब्राइट में ये सारे के सारे गुण थे। ठीक है, क्योंकि साइंस हमेशा पहले डाउट से शुरू होती है, फिर डाउट क्यूरियोसिटी में बदल जाती है कि हाँ मुझे ये सीखना, अच्छा इसमें अब क्या होगा, तो ये क्यूरियोसिटी हो गई, फिर आप कि नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे इसको ढूंढना ही है। तो ये तीनों गुण जो थे वो एब्राइट के अंदर मौजूद थे। और फिर उस टाइम से जब से उसने जो ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स जो है बुक, उसके लिए जो है साइंस की जो वर्ल्ड जो था वो उसने खोल दिया, और उसके बाद उसने अपनी कभी भी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को कभी भी ख़त्म नहीं किया, मतलब वैज्ञानिक जो जिज्ञासा थी उसकी कभी भी ख़त्म नहीं हुई। सो एब्राइट जो था वो काफ़ी कम्पिटिटिव था, काफ़ी बेस्ट बनना चाहता था, और सिर्फ उसका एक ही टारगेट था, जो भी उसके माइंड में डाउट आता था ये हमेशा उसे क्लियर करना पसंद करता था। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमेशा हमें जो है अपनी माइंड को यूज़ करना चाहिए। आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, तो हमेशा हमें एक ड्रीम देखना चाहिए और उसे पूरा करने की जो है मेहनत करनी चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ताकि आप लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप रियल में एफर्ट चाहते हैं या रियल में कुछ चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसे हासिल करते हैं, लेकिन शर्त बस इतनी है कि आपको उसके लिए अच्छा सा टाइम देना पड़ेगा, अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा और अपने आप को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में कभी भी किसी भी सक्सेस पाने का शॉर्ट जो है वे नहीं होता है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे आप कभी भी उस चीज़ को हासिल नहीं करेंगे, और एक दिन में कभी भी कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। थोड़ा पेशेंस भी रखें, थोड़ा उस पर रिसर्च भी करें, और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जो है कामयाबी की ओर ले जाएं। इसमें काफ़ी उसकी मदर का सपोर्ट रहा है, टीचर्स का सपोर्ट रहा है। प्लीज़ बी रेस्पेक्ट योर मदर एज वेल एज योर टीचर, एंड ऑलवेज ट्राई टू बी क्यूरियोसिटी। आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए लाइफ में जीने के लिए कि आखिर आपको लाइफ में क्या पाना है, आपकी क्या काबिलियत है, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसी फील्ड में आप अपने आप को एक्टिव करें और लाइफ को उसी वे में ले जाए जहाँ पर आप चाहते हैं। समरी ऑफ द चैप्टर, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसमें जो है एब्राइट नाम का पर्सन होता है, रिचर्ड एज एब्राइट,
जिन्होंने जो है अपनी छोटी सी एज के अंदर ही शुरुआत कर दी थी नई हिस्ट्री लिखने के लिए। सो उसने एक आर्टिकल लिखा था, रिचर्ड ने और उसके फ्रेंड ने, सेल्स किस तरीके से काम करते हैं, और ये पब्लिश हुआ था साइंटिफिक जर्नल प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में। और मोस्टली मतलब सिर्फ 22 ईयर्स का था सिर्फ जब ये निकला था। इसके बाद ये फर्स्ट टाइम था जब उसने रिसर्च वर्क किया था कॉलेज स्टूडेंट के तौर पर, और वो पब्लिश हुआ था, और ये इसका सबसे पहला बिग अचीवमेंट था। फिर जब रिचर्ड चाइल्डहुड में आया तो वो सिर्फ इकलौता जो है बच्चा था अपने पेरेंट्स का जो बड़ा हुआ रीडिंग इन पेनिसिल्वेनिया, मतलब रीडिंग नाम की एक जगह है जो पेनिसिल्वेनिया में, वहाँ पर हुआ था। और वहाँ पर उसका कोई भी कंपेनियन नहीं था जिसके साथ वो खेल सकता था। तो इसने जो है क्या किया, करना शुरू कर दिया, बटरफ्लाई वगैरह जो है कलेक्टिंग शुरू कर दी, रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन और बटरफ्लाइज। और वो इन सभी को जो है, इवन वो जो है तारों को घूरना भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो उसमें एक ईगर जो है एस्ट्रोनॉमर भी पैदा हो गया था। उसके बाद उसके जो साथी जो थी वो सिर्फ उसकी मदर थी। तो रिचर्ड की जो मदर थी वो काफ़ी उसे एनकरेज करती थी और वो उसे ट्रिप वगैरह में ले जाती थी, उसके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और अदर इक्विपमेंट खरीदती थी, माउंटेनिंग पर ले जाती थी, और उसने जो है सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की। कभी कभार वो उसके दोस्तों को लेकर आ जाती थी, अगर उसके पास कुछ काम नहीं होता सीखने के लिए तो वो उनके लिए काम करती थी। तो उसकी माँ ने उसके लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाया है एज अ साइंटिस्ट के तौर पर, कि वो जो है ब्राइट बन जाए। रिचर्ड जो है, जब उसकी मदर ने जो है एक बुक ला के दी, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, तो इस बुक ने जो है रिचर्ड के लिए एक साइंस के जो है गेट वर्ल्ड खोल दिया। सो रिचर्ड की मदर ने जो है एक चिल्ड्रन बुक होती थी द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, जो बताती थी कि बटरफ्लाई जो है किस तरीके से माइग्रेट करती है सेंट्रल अमेरिका में, और ये इंटरेस्ट उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा घर कर गया। और इसने जो है बहुत ज़्यादा उस बुक में जो है लास्ट में ये भी लिखा था कि अगर जो कोई भी जो है बटरफ्लाई माइग्रेशन के बारे में पढ़ना चाहता है तो वो लिख सकता है। सो उसकी मदर ने उसको लेटर लिखा डॉक्टर अकहार्ट को, ठीक है, वो उसके काफ़ी अच्छे साथी बने जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर अकहार्ट, और इस बुक जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई, और डॉक्टर अकहार्ट ने जो है बटरफ्लाई के बारे में, उनका जो लाइफ साइकिल्स होती है उनके बारे में टेप वगैरह लगवाया, और उनके बारे में लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट के बारे में पता लगाया। रिचर्ड जो है मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में जो है रिचर्ड ने डिसाइड किया कि बटरफ्लाई को वो जो है घर लेके आता था, उनके बारे में जो है स्टडी करता था माइग्रेशन पैटर्न के लिए। तो उसने अपने बेस में जो है क्या करता था, वो फीमेल मोनार्क को पकड़ता था, उनके अंडे लेता था, डेवलपमेंट देखता था केयरफुली, और उनकी हर स्टेज को डेवलपमेंट में देखता था कि बटरफ्लाई की डेवलपमेंट किस वे में होता है, और वो फिर उनके विंग्स पर टैग लगा देता था और फिर छोड़ देता था। और इस तरीके से उसने कई साल जो है हज़ारों जो बटरफ्लाई थी उसके घर रहा है, हज़ारों बटरफ्लाई का उसके बेसमेंट में। रिचर्ड जो है एक्सपीरियंस उसने सबसे पहले किया काउंटी साइंस फेयर में, जब उसने सबसे पहले अपनी जो है स्लाइड दिखाई थी फ्रॉग टिश्यू के बारे में काउंटी साइंस फेयर में, लेकिन वो कुछ भी अवार्ड नहीं जीता। और उसने जाना कि भाई हमें अगर जीतना है तो हमें रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और फिर जो है वो जीता भी। उसने सजेशन दिया, उस डॉक्टर अकहार्ट ने उसे सजेशन दिया, और काफ़ी उसने उसको फॉलो भी किया। उसके बाद उसने काफ़ी सारे अवार्ड जीते काउंटी इंटरनेशनल फेयर में, और आने वाले कई सालों में उसने बहुत सारे अवार्ड जीते। रिचर्ड जो है सक्सेसफुली रिसर्च हो गया था जब वो 8th ग्रेड के अंदर था। सो रिसर्च ने जो है रिचर्ड ने काफ़ी ट्राई किया था रीज़न पता करने के लिए कि वायरल फीवर जो है मोनार्क बटरफ्लाई को जो है मार सकता है। फिर उसने सोचा कि शायद बीटल जो है वो उसको कैरी करता है वायरस को, और इसीलिए वायरल फीवर होता है। सो इस बात को अभी तक कोई सच्चाई नहीं आई है, लेकिन इसने फिर भी जो है एक रियल जो है एक्सपेरिमेंट किया, तो वो जो है प्राइज़ जीत गया प्रोजेक्ट के लिए। रिचर्ड ने जो है काउंटी साइंस फेयर जीता। फिर अगले ही नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने किया कि वाइसरॉय बटरफ्लाई जो होती है उसकी नई थ्योरी दी कि वाइसरॉय जो है वो मोनार्क की कॉपी करती है, और वाइसरॉय जो है अपने आप को बचाती है बर्ड से, क्योंकि बर्ड्स को जो है मोनार्क तितलियाँ पसंद नहीं है। तो इसने इस जो है प्रोजेक्ट को भी जीता, फर्स्ट प्राइज़ जीता जूलॉजी डिवीज़न में, और थर्ड प्राइज़ जीता फेयर में।
उसके बाद रिचर्ड्स ने जो है डिस्कवर किया हार्मोन को, वो काफ़ी ईगर था लर्न करने में, रीज़न जानने के लिए कि जो 12 स्पॉट्स होते हैं गोल्डन स्पॉट मोनार्क प्यूपा के, और उसने और उसके फ्रेंड ने एक डिवाइस को जो है बनाया और प्रूव किया कि वो स्पॉट जो है वो हार्मोन, जो नेसेसरी हार्मोन होते हैं वो उसके डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर उसने जो है फर्स्ट प्राइज़ जीता कंट्री फेयर के अंदर और थर्ड प्राइज जीता जूलॉजी इंटरनेशनल साइंस एंड फेयर के अंदर। सो इस तरीके से जो है रिसर्च ने काफ़ी काम किए हैं रिचर्ड ने। रिचर्ड ने जो है रिसर्च किया मोनार्क प्यूपा पे कंटिन्यू, उसने सेल ग्रो करवाए विंग्स वगैरह के लिए बटरफ्लाई में, और उसने साबित किया कि सेल्स ग्रो करती है उसके स्केल्स और विंग्स के अंदर, और वो अगर इंजेक्ट कर दी जाए हार्मोन में जो कि गोल्ड स्पॉट्स निकालता है। उसके बाद उसने अपना काम कंटिन्यू रखा आर्मी लेबोरेटरी एंड ऑल्सो यूएस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, यहाँ पर दोनों में उसने समर में काम किया है। उसके बाद उसने स्टडी की सेल और डीएनए के बारे में। उसकी स्टडी बताती है कि सेल्स जो है वो रीड करते हैं डीएनए को, और उसके साथ साथ जो उसका रूममेट था जेम्स आर वोंग, उन दोनों का ये आइडिया था और दोनों ने जो है एक्सप्लेन किया है इस थ्योरी को। रिसर्च उसके बाद हार्वर्ड में आया, उसने वहाँ पर ग्रेजुएटिंग की सेकंड पोजीशन के साथ 1510 स्टूडेंट में उसने सेकंड लिया, ग्रेजुएटेड बना स्टूडेंट रिसर्चर, और उसने अपना एक्सपेरिमेंटिंग टेस्ट ऑफ थ्योरी कंटिन्यू रखी। और इस थ्योरी के अंदर न्यू वे ये था कि इससे थ्रू जो है कैंसर और अदर बीमारियों को रोका जा सकता है। फिर रिसर्च जो है रिचर्ड ने जो है और बहुत सारी क्वालिटी है, सिर्फ यही नहीं कि वो सिर्फ साइंस में था, वो अच्छा खासा गुड डिबेटर था, गुड पब्लिक स्पीकर था, गुड कैनोइस्ट था, एक्सपर्ट फोटोग्राफर था ऑफ नेचर का। और उसके टीचर की जो है मिस्टर वेलर, उन्होंने जो है रिचर्ड ने जो है मिस्टर वेलर की काफ़ी अप्रिशिएट किया है कि आज जो कुछ भी उन्होंने जो जीता है, जो कुछ भी अचीवमेंट किया है अपनी लाइफ में, वो अपने टीचर की वजह से किया है, क्योंकि उन्होंने ही उनकी लाइफ के अंदर जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाया है, और जो कुछ भी था, जो कुछ भी क्यूरियोसिटी जगाई है वो उसके टीचर ने ही जगाई है। आई होप आप भी कुछ ऐसी नई क्यूरियोसिटी के साथ जगाएं अपने आप को और नई सक्सेस लाइफ बनाएं, ताकि आप फ्यूचर में कामयाब हो जल्दी से जल्दी। और शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं होता है, हार्ड वर्क जो है वो की ऑफ सक्सेस होता है। सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Naz Parshala. You can also follow me on Instagram as well as Facebook ID Naz Parshala. Thank you. Take care. Bye bye.